पीएसजी में खेल, गोल मार और सो जा, इतना ही नाम बना सकता है तो वर्ल्ड फुटबॉल में, दैट्स इट। और रोनाल्डो के पोस्टर सबसे पहले नीचे कर ले भाई, सबसे पहले उसके पोस्टर गिरा, अच्छा नहीं लगता है भाई। 4 साल से वेट कर रहे थे, 2 बार रिजेक्ट किया है मैड्रिड को, वो भी उस मैड्रिड को जिसके पीछे पेरेस पागल था। उसने 3-4 सीजन से साइनिंग नहीं की जस्ट बिकॉज उसको एक प्लेयर लाना था एंड दैट इज किलियन एम्बाप्पे। 2 बार रिजेक्ट किया है मैड्रिड को। फर्स्ट इज जब वो मोनाको से पीएसजी गया था, वो भी रिकॉर्ड साइनिंग हुई थी। फिर सेकंड टाइम जो उसने अब किया है। पहली बात, ड्रीम बोलना बंद कर दे, ड्रीम नहीं हो सकता ये कैसा ड्रीम है, ये ड्रीम हो ही नहीं सकता। ऑफर आया हुआ है टेबल पे, तेरे ऑफर है रियल मैड्रिड का, पेरेस का तो क्या, रियल मैड्रिड का तू पोस्टर बॉय बन सकता था। जितना पेरेस तेरे को लाइक करता है, रियल मैड्रिड फैंस तेरे को लाइक करते थे, एक रिस्पेक्ट थी। रियल मैड्रिड फैंस, रियल मैड्रिड बोर्ड, हर किसी के लिए, हर किसी को रिस्पेक्ट थी फॉर किलियन एम्बाप्पे बिकॉज वो इतने टाइम से रिजेक्ट करता आ रहा था पीएसजी के ऑफर्स। वो हर कुछ दिनों में और बेटर ऑफर दे रहे थे, वो फिर रिजेक्ट कर रहा था। एंड इस पर पीएसजी की कोई भी गलती नहीं है। एम्बाप्पे जैसा प्लेयर कोई भी चाहेगा उसके क्लब में रुके। गलती अगर किसी की है तो वो सिर्फ और सिर्फ एम्बाप्पे की है। मैड्रिड का ऑफर पड़ा हुआ है टेबल पे, ड्रीम बोलना बंद कर दे, फ्लर्ट करना बंद कर दे, स्पेशली मैड्रिड से, क्योंकि अब मैड्रिड, मेरे को तो नहीं लगता, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एम्बाप्पे के लिए मेरे ख्याल से अब जो दरवाजे हैं मैड्रिड के वो बंद हो चुके हैं। इतना तो पेरेज नहीं गिरेगा कि 2 बार रिजेक्ट किया है, वो भी इस बार तो बहुत ही हद होगी, क्योंकि इस बार काइंड ऑफ एक वॉर चल रही थी बिटवीन एल खलीफी एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज। एम्बाप्पे का रियल मैड्रिड एक ड्रीम है, वो भी अपने बचपन से। रोनाल्डो उसका आइडल है बचपन से, पोस्टर्स लगे हुए थे उसके घरों में रोनाल्डो के। रोनाल्डो उस टाइम मैड्रिड में आया था, 2009 में आया था जब रियल मैड्रिड अपने लोस पे थी। उसने आया, उसने गेम बदली, मैड्रिड को उसने कहाँ पहुँचा दिया, वी ऑल नो। पैशन दिखता था, उसने वो मैनचेस्टर यूनाइटेड वो छोड़ के आया था जो उस समय एलेक्स फर्गूसन के अंदर वन ऑफ द बेस्ट, बहुत बड़ा नाम था। हर कोई बच्चे को नाम पता था मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या चीज़ है। मैं अपने दिमाग में, इन माई माइंड आई एम द बेस्ट, बात खत्म। कोई भी ओपोनेंट हो, आई एम द बेस्ट। एम्बाप्पे ने रोनाल्डो जैसी पर्सनालिटी से सीखा क्या है? या तो तू उसको आइडल बोलना बंद कर दे, मैं तो बोल ही रहा हूँ, रोनाल्डो को आइडल बोलना बंद कर एंड मैड्रिड को अपना ड्रीम बोलना बंद कर दे। अब यहाँ से तो बंद कर दे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मेरे को अपना एक पॉइंट रखना है। डेफिनेटली मनी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जितना उन्होंने पैसा दिया है, अंधा पैसा दिया है, डेफिनेटली वो एक फैक्टर है। बट स्टिल कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है जो एम्बाप्पे का जो माइंड चेंज हुआ है, एम्बाप्पे हैज़ चेंज्ड हिज माइंड ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर, ऐसा मेरा मानना बिल्कुल है। यार जिस कंट्री का प्रेसिडेंट आपके पास आके बैठे, वो बोले तेरे को लीग 1 में रहना है, तेरे को पीएसजी में रहना है, मैड्रिड में नहीं जाना है, एक पॉलिटिकल प्रेशर डाल दिया गया है। और डेफिनेटली हमें ये बात नहीं पता है पीछे से वो बात क्या हुई है, किसी को नहीं पता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बात होती है, डेफिनेटली मोटा मोटा पता चलता है, पर अंदर से जो बात है वो किसी को नहीं पता। मे बी हो सकता है पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया हो, क्या डाला गया वो किसी को नहीं पता। यार कितना भी प्रेशर हो, जब आपके हाथ में वो राइट है, जब आपके हाथ में वो चॉइस है कि मतलब आपके हाथ में है, सारा डिसीजन आपके हाथ में, क्या लेना है वो डिसीजन, हो सकता है प्रेशर होगा। बट डेफिनेटली वो जो रिस्पेक्ट थी एम्बाप्पे के लिए, जितने वो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर पीएसजी के वो जो मतलब रिजेक्ट करता हुआ आ रहा था, डेफिनेटली वो रिस्पेक्ट अब खत्म है उस बंदे के लिए। सो रिपोर्ट्स देखते हैं क्या आई है। फर्स्ट इज फ्रॉम फेब्रिजियो, दैट इज ऑफिशियली साइन कर चुका है कॉन्ट्रैक्ट एम्बाप्पे विद पीएसजी एंड 3 साल के लिए उसने ये डील साइन करी है 2025 तक के लिए। एंड फ्लोरेंटिनो पेरेस की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है फॉर किलियन एम्बाप्पे। He said, I regret what has happened in last few days. They have broken your dream, your illusion that you had since you were a child. आपने इस पेरेस की स्टेटमेंट में एक चीज़ नोटिस करी, उसने एम्बाप्पे को एक बार भी कुछ नहीं बोला, क्रिटिसाइज भी नहीं किया। मतलब एक यार इतना गुस्सा तो आता ही है। पेरेस इतने सालों से एम्बाप्पे के पीछे था, 2 बार एम्बाप्पे ने रिजेक्ट किया है पेरेस को एंड इस स्टेटमेंट से क्लियरली ये दिख रहा है उसने क्रिटिसाइज किया है तो उसने पीएसजी को किया है। उसने क्लियरली मेंशन किया है दे हैव
ब्रोकन योर ड्रीम, योर इल्यूजन। सो जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि डेफिनेटली कोई ना कोई प्रेशर उस पर हो सकता है किलियन एम्बापे पे। यार किलियन एम्बापे का के हाथ में ऑप्शन था टू चूज़ रियल मैड्रिड, अपना टू चूज़ हिज ड्रीम क्लब, एंड उसके बाद भी पेरेज ने अगर क्रिटिसाइज़ किया, वो एम्बापे को नहीं किया। एम्बापे के बारे में उसने एक वर्ड भी नहीं बोला, उसने डायरेक्टली PSG के बारे में बोला है कि दे हैव ब्रोकन योर ड्रीम। सो कुछ ना कुछ ज़रूर मेरे ख्याल से प्रेशर बनाया गया था एम्बापे पे, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल फैक्टर भी हो सकता है, मनी फैक्टर तो है ही है, कहीं ना कहीं मनी, यार ऑब्वियसली मनी फैक्टर तो रहता ही है, बट स्टिल आई थिंक कि प्रेशर था एम्बापे पे, डेफिनेटली प्रेशर था। एंड एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा क्लियर है एज अ फुटबॉल फैन कि अगर आपको अपना एक बड़ा नाम बनाना है इन फुटबॉल, जैसे कि रोनाल्डो और मेसी ने बनाया, अगर मैं करंट उसकी बात करूं, तो आपको बड़े क्लब्स में जाना पड़ेगा। कहीं भी जाओ यार, PL में जाओ, ला लीगा में जाओ, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, कहीं भी जाओ, पर PSG में आपका बड़ा नाम बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता, क्योंकि वो क्लब है ही नहीं, वो एक बिजनेस है, वो क्लब नहीं है। एंड मैं एक पॉइंट भी ऐड करूँगा, दैट इज़ बड़ा प्लेयर अगर आपको बनना है, उसका मतलब ये नहीं आप किसी बड़े क्लब में जाओ। पहले आप जब बड़े क्लब में जाओगे आपको सीखना पड़ता है, आप फिर धीरे धीरे ग्रो होते हो। और सीखते किससे हो? एक्सपीरियंस उन बंदों से जो कुछ उखाड़ के बैठे हैं, जो कुछ अपने जो कुछ अचीव किया है लोगों ने, उनसे सीखते हैं। वहाँ आपको PSG में आप चले गए हो, वहाँ पे आप किससे सीखोगे? कि कोई नहीं है वहाँ पे। आप सिर्फ एक चीज़ सीख सकते हो, दैट इज़ नाइट लाइफ, दैट्स इट। नो डिसरिस्पेक्ट टू मेसी और नेमार, क्योंकि मेरे ख्याल से ये दोनों एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। यहीं अगर आप मैड्रिड में एम्बापे आता, उसको सीखने को बहुत कुछ मिलता है एज अ ग्रुप। मैं एज अ ग्रुप की बात कर रहा हूँ सीखने की। बेंजिमा, मॉड्रिच, कैसेमीरो, यार और आपको क्या चाहिए? इतने बड़े बड़े नाम जो कुछ उखाड़ के बैठे हुए हैं मैड्रिड में, ये बात कोई अंधा भी बता सकता है। तो ये एम्बापे के दिमाग में नहीं आई क्या? कितना भी प्रेशर हो, नाम नहीं बनाना फुटबॉल में, क्योंकि इस बंदे के पास टैलेंट है नंबर 1, अपना एक नाम बनाने का, एक इम्प्रेशन छोड़ने का फुटबॉल हिस्ट्री पर। बट ऐसे तो नाम नहीं बनेगा, करियर आपका एक स्टेगनेंट हो जाएगा मेरे ख्याल से। मैं नहीं बोल रहा नीचे गिरेगा करियर, बट एक स्टेगनेंट हो जाएगा। एंड एम्बापे पे फैंस गुस्सा है, बिल्कुल है, गुस्सा होना बनता भी है, क्रिटिसाइज़ करना भी बनता है, सब कुछ बनता है, गाली भी दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बट द थिंग इज, जो एक और गुस्सा उस पर, मतलब एक गुस्सा तो है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, ये सब फ्लर्टिंग करके, ड्रीम क्लब बोल बोल के। एक और गुस्सा है कि उसने हमारे हालैंड की डील भी कैंसिल होगी उस एम्बापे की वजह से, क्योंकि पेरेस का बहुत क्लियर था एक सुपरस्टार साइनिंग होगी इस समर में, क्योंकि नया बर्नाबेउ बनेगा, उस नए बर्नाबेउ में एक सुपरस्टार साइनिंग डेफिनेटली होगी। एम्बापे की वजह से लास्ट मोमेंट तक इसने पेरेस को वर्बल एग्रीमेंट दे रखा था, उस चक्कर में पेरेस ने प्रायोरिटाइज कर रखा था एम्बापे को, एंड हालैंड की डील निकल गई। सो जो इस समय 2 बड़े सुपरस्टार्स हैं, यंग प्लेयर्स, दोनों हाथ से निकल गए मैड्रिड के, जो कि दोनों एक टाइम ऐसा हो रहा था कि दोनों प्लेयर्स आ सकते हैं मैड्रिड में, आज कोई भी हाथ में नहीं आया। डील तो साइन नहीं करी, उसका गुस्सा अलग है, उसकी गालियाँ अलग खा रहा है, हालैंड और निकलवा दिया, उसका और गालियाँ पड़ रही है, उसको पढ़नी भी चाहिए। कितने भी बेस्ट प्लेयर ऑफ फ्रांस तो अवार्ड जीत जा, कितने भी जो गोल्डन बूट होता है लीग 1 का, इस सीज़न भी वो जीतने वाला है, कितने भी गोल्स मार ले, एक चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, बैलन ड'ओर जो एक सबसे प्रेस्टिजियस इंडिविजुअल ट्रॉफी होती है, तो PSG से नहीं जीत सकता है, ये तो कंफर्म चीज़ है। वहाँ बायर्न म्यूनिख से लेवेंडोस्की ने इतना कुछ उखाड़ लिया, ट्रेबल जीत लिया, 69 गोल्स मार रहा है वो एक सीज़न में, हर चीज़ वो कर ली, उसके बाद भी उस बंदे को बैलन ड'ओर नहीं मिल पाया, जस्ट बिकॉज उसकी जो लीग है बुंडेसलीगा, वो एक बहुत बड़ा उसने मेजर रोल प्ले किया है उस चीज़ ने, उसके बैलन ड'ओर ना जीतने में। PSG से, जो PSG तो यार लीग 1 तो बुंडेसलीगा से भी नीचे आती है। इन नियर फ्यूचर मेरे को तो नहीं दिख रहा है UCL PSG जीत सकती है, कोई चांस नहीं है। पहली बात, आपके क्लब में कोई सिस्टम ही नहीं है, क्लब भी नहीं बोलना चाहिए, बिजनेस बोलना चाहिए इनको, तो ये बिजनेस करते हैं ये लोग। कितनी भी ड्रीम टीम बना लो, कितना भी पैसा फूक लो, आपका जो बिजनेस है वो नहीं जीत सकता UCL। और सिस्टम क्या है, इनका सिस्टम क्या है, इनका जो पोचेटिनो है, ही इज़ लीविंग, चलो वो तो समझ आता है। इनका जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर था डायरेस लियोनार्डो, वो भी छोड़कर अब जा रहा है, ही इज़ ऑल्सो लीविंग, क्योंकि इनका अब जो नया जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है वो किलियन एम्बापे है। नाउ किलियन एम्बापे विल डिसाइड कि कौन उनका कोच होना चाहिए, कौन उनका
प्लेयर्स डिजर्व करते हैं इस टीम में खेलना, कौन उनके जो प्लेयर्स लाने चाहिए इस टीम में। एक 23 साल का प्लेयर करेगा, मतलब ऐसा आपका सिस्टम कैसे यूसीएल जीत सकता है? नहीं जीत सकता। मतलब ये तो वो बात हो गई, कभी मैच चल रहा और ढंग से कोई पास ना दे किलियन एम्बाप्पे को, वो होता था ना बचपन में, आउट कर दिया, मैं तो चलो बैट लेके जा रहा हूँ, मैं तो घर जा रहा हूँ। ये तो वही बात हो गई, आपने पास नहीं दिया किलियन एम्बाप्पे, बोलेगा इस प्लेयर को टीम से निकालो। ये क्या बात है भाई, कौन सा सिस्टम है? सो एंड में मैं थोड़ी रियल मैड्रिड के बारे में भी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अब हमारा ट्रांसफ़र विंडो तो पूरा चेंज हो चुका है। क्या साइनिंग अब हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल प्लान था अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स वो ये था रूडिगर, एम्बाप्पे एंड एक लेफ्ट बैक। तो अब सारा चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ एम्बाप्पे। एंड एम्बाप्पे की मैं बात करना नहीं चाहता बिल्कुल भी अब, एंड ना ही मैं उसको अपने कभी इस मैड्रिड टीम में देखना चाहता हूँ। पीएसजी में खेल, गोल मार और सो जा, इतना ही नाम बना सकता है तू वर्ल्ड फुटबॉल में, दैट्स इट। और रोनाल्डो के पोस्टर सबसे पहले नीचे कर ले भाई, सबसे पहले उसके पोस्टर गिरा। अच्छा नहीं लगता है भाई, कैसा रोनाल्डो और क्या तू कर रहा है हरकतें। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, ओरिजिनल प्लान था रूडिगर, एम्बाप्पे और एक लेफ्ट बैक। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये आई हैं कि अब जो सिचुएशन है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है एंड रियल मैड्रिड इज प्रिपेयरिंग समथिंग इंटरनली। एंड एक और रिपोर्ट आई है दैट इज रियल मैड्रिड के लिस्ट में एक जो प्रायोरिटी अब जो रियल मैड्रिड ने बना ली है इस समर, दैट इज चुआमेनी। एंड मैं तो बहुत खुश हूँ, चुआमेनी जैसा बंदा हम नहीं ले पा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ एम्बाप्पे। बहुत खुश हुआ, चुआमेनी बहुत ज़्यादा एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और इस मैड्रिड टीम में यार उस जैसे प्लेयर की ज़रूरत भी थी। हमें एक अच्छा प्लेयर चाहिए था ऑन CDM आफ्टर कैसेमीरो। सो मेरे ख्याल से वाल्वर्दे, कामाविंगा और चुआमेनी, अगर ये तीनों आगे जाके मिड ट्रियो होती है तो बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होने वाला है इन वर्ल्ड फुटबॉल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू वेरी सून, थैंक यू।